वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। इंडिया फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी टीम का चयन कर लिया है और कैप्टन भी घोषित हो चुके हैं। कैप्टन के लिए इंडिया ने शुभमन गिल को नया टेस्ट कैप्टन बनाया है और ऋषभ पंत होंगे वाइस कैप्टन। अजीत अगरकर की हम अगर बातें सुने तो उन्होंने बोला कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के नाम पे बहस हुई, बाकी जसप्रीत बुमराह के नाम पे कोई भी बहस नहीं हुई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पांचों टेस्ट नहीं खेल पाएंगे वर्क मैनेज लोड की वजह से। इस जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कुछ सरप्राइज नाम है और कुछ सवालिया निशान खड़े होते हैं कि भाई आपने उन प्लेयर्स को क्यों नहीं लिया जो रेगुलर इंडिया के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। मैं आपको अनाउंस जो स्क्वाड हुआ है वो बता देता हूं और कुछ नाम ऐसे बताऊंगा जिस पे डेफिनेटली बहस होनी चाहिए। और मैं भी कंसीडर करता था कि ये नाम तो इंडियन टीम में जरूर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड का इतना बड़ा दौरा है। इतना बड़ा दौरे में आप कैसे उन अनुभवी प्लेयर को नहीं ले जाना चाहेंगे जिसका इतना लंबा टेस्ट करियर रहा है। पहले मैं वो स्क्वाड आपको बता देता हूं जो अनाउंस हुआ है। शुभमन गिल कैप्टन है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और साई सुदर्शन को पहली बार इंडिया खेलने का मौका मिलेगा टेस्ट में सफेद जर्सी में। उसके बाद अभिमन्यु ईश्वर, करुण नायर की वापसी हुई है। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें डोमेस्टिक में तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खतरनाक रह गया है, बट क्या ये इंग्लैंड में भी रन बना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे भी इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने तिहरा शतक लगाया हुआ है। नितेश रेड्डी, रविंदर जडेजा, ध्रुव जुरेल दूसरे विकेटकीपर होंगे। वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप यादव और कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये तीन प्लेयर्स इन्होंने बिल्कुल न्यू रखे हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह, साई सुदर्शन ये अपना पहला करियर का टेस्ट खेल सकते हैं अगर इनका चयन होता है। तो हम अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स की जिसको टीम में होना चाहिए था और उनकी सख्त जरूरत थी, और कहीं ना कहीं उनके नाम आ रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस डिजर्व करती थी कि वो इंग्लैंड जाके खेलें। उनमें सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को हमने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी नहीं देखा और अब इंग्लैंड दौरे पे भी नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मोहम्मद शामी का जो टेस्ट करियर था वो अब खत्म हो चुका है, अब उनको कभी भी फ्यूचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा टेस्ट के लिए? बट अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस उनकी क्या बोलती है? परफॉर्मेंस बोलती है कि वो टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। क्या शानदार उनकी बॉलिंग रही है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में वो बहुत घातक साबित हो सकते थे, बट उनके बारे में बोला गया कि भाई वो फिट नहीं रहते और उनके साथ चोटों का मसला बना रहता है, तो इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया। बट ये वो रीजन नहीं है कि इसकी वजह से आप उनको निकाले। ये जो रीजन है ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है। चोट का जो मसला होता है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी के परफॉर्मेंस से। तो ये एक नाम था। दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं, सरफराज खान। किधर है भाई सरफराज खान? न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने कितनी शानदार बैटिंग की थी ये हम सब जानते हैं, शतक भी लगाए थे। कहां पे है वो? ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया था, बट आप किसी को ऐसे नहीं फेंक सकते। जो ये चयन, जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये क्वेश्चनों के घेरे में है।
हर्षित राणा और देवदत्त पड्डीकल, इनके नाम पे भी चर्चा हो रही थी कि ये भी भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं इंग्लैंड सीरीज पे, जो जून में शुरू होगी। और ये इंडिया के जो इंडिया यहां से अपना शुरुआत करेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप की। जो सर्कल है इंडिया उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो यहां से ही शुरू होगा और 5 ये टेस्ट मैच होंगे। इतने बड़े टेस्ट मैच चाहिए कि आप इसमें बिल्कुल न्यू टीम लेके जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश फेस लेके जा रहे हैं जिन्होंने ज्यादातर इंग्लैंड में क्रिकेट खेली नहीं है। अब क्या मान लिया जाए कि भाई कुछ चीजें होती हैं या कुछ चीजें कराई जाती हैं। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, तो अब क्या मोहम्मद शामी वो तीसरे खिलाड़ी होंगे जो इस लिस्ट में जुड़ेंगे? क्योंकि हमने हमेशा ऐसा देखा है कि जब आप किसी भी इंडियन प्लेयर को आप किसी दौरे पे चुनते नहीं हो तो उसके कुछ टाइम बाद ही उसका अनाउंसमेंट आ जाता है। तो क्या अब हम मोहम्मद शामी को भी रिटायरमेंट लेते देख सकते हैं, या अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बची है और बीसीसीआई ने उनको बोला है कि आप थोड़ा सा संयम बरतें, आप हमारे फ्यूचर प्लान में हैं? क्योंकि अजीत अग्रकर ने बिल्कुल क्लियर अपने जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तो पूरा क्लियर उन्होंने प्लान बता दिया था कि अब इंडिया इन्हीं खिलाड़ियों में फ्यूचर देख रही, अपना फ्यूचर देख रही है। अब इनके अलावा किसी को कंसिडर किया नहीं जाएगा। इंडिया ने ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अपने खराब किए हैं, जैसे मोहम्मद सिराज और देवदत्त पड्डीकल, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल इतने रन्स बना के आ रहे हैं डोमेस्टिक में, पूरा सीजन उनका बढ़िया रहा। हम बात नहीं करेंगे करुण नायर की, वो डिजर्व करते थे, उनको होना चाहिए था इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, वो हैं। साई सुदर्शन को भी होना चाहिए था, वो भी हैं। अर्शदीप को भी होना चाहिए था, वो भी हैं। बट कुछ चेहरे इसमें और होने चाहिए थे, मोहम्मद शामी होने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं बॉलिंग में जो इंग्लैंड खेल चुके हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी की वो जोड़ी तिगड़ी हो सकती थी जो इंग्लैंड को चने चबा सकती थी, इंग्लैंड को तिगड़ी का नाच नचा सकती थी। बट आपने नाइंसाफी की, मैं यही बोलूंगा मोहम्मद शामी के साथ, बहुत नाइंसाफी की आपने सिराज के साथ, नाइंसाफी आपने की हर्षित राणा के साथ जिसका इतना बड़ा परफॉर्मेंस रहा ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, नाइंसाफी की आपने देवदत्त पड्डीकल के साथ जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। तो जो ये स्क्वाड है ये निशाने पे है, इसमें अब बहुत सारी कमियां निकलेंगी, क्योंकि जैसा मैं बोल चुका हूं कि इंग्लैंड की जो पिचें हैं, इंग्लैंड में समर में फास्ट बॉलिंग का जो कमाल होता है वो अलग होता है। और इंग्लैंड जब अपना क्रिकेट स्क्वाड अनाउंस करेगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो कितने बड़े बड़े अपने पुराने प्लेयर्स को लेके आएगी जो इंडिया ने किया नहीं। इंडिया इस सीरीज में बुरी तरीके से मार खा सकती है कि अगर उनका चयन सही होता तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।